बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारा जो वाणी मंथन चल रहा है उसमें हम राज्य के वस्त्रों के साथ अभी हम आभूषणों का वर्णन सुन रहे हैं। आभूषण, राज्य का बाजूबंद कैसे है, हारों का वर्णन सुना, आप पौंची का वर्णन सुनेंगे। राज्य के सभी आभूषण जो पहन रखे हैं, जो राज्य का स्वरूप है, उसका वर्णन बहुत प्यारा सुनेंगे। इससे पहले हमारे बीच में है हमारी अमिता जी, वो अपना सुंदर सा भाव हमें सुनाएंगी। अमिता जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बैठे हक के हजूर, फिर भी कहते हम हैं दूर, कैसा हाल है किया। बैठे हक के हजूर, फिर भी कहते हम हैं दूर, कैसा हाल है किया। कहने को जुदाई न रूहे यहाँ आई, तेरे पास है पिया। कहने को जुदाई न रूहे यहाँ आई, तेरे पास है पिया। चरणों में बिठाया और खेल भी दिखाया, पर्दा ऐसा क्यों किया। चरणों में बिठाया और खेल भी दिखाया, पर्दा ऐसा क्यों किया। पर्दा ऐसा क्यों किया, ये बताओ पिया। कहे रूहे बार बार, करे तुम से पुकार, कैसा हाल है किया। कहे रूहे बार बार, करे तुम से पुकार, कैसा हाल है किया। बैठे हक के हजूर, फिर भी कहते हम हैं दूर, कैसा हाल है किया। न छूटा साथ अपना अरश हो या सपना, रहे साथ में पिया। न छूटा साथ अपना अरश हो या सपना, रहे साथ में पिया। लाए अपनी न्यामत, करी है ये इनायत, सुख घर का है दिया। लाए अपनी न्यामत, करी है ये इनायत, सुख घर का है दिया। सुख घर का है दिया, रहे साथ में पिया। हमने मानी अपनी हार, दे दो धाम का वो प्यार, कैसा हाल है किया। हमने मानी अपनी हार, दे दो धाम का वो प्यार, कैसा हाल है किया। बैठे हक के हजूर,
फिर भी कहते हम हैं दूर, कैसा हाल है किया। ये अर्जी है हमारी, जगा लो रूहे सारी, ढील काहे की पिया। ये अर्जी है हमारी, जगा लो रूहे सारी, ढील काहे की पिया। देखी तेरी जुदाई, नहीं है हमें भाई, यहाँ लागे न जिया। देखी तेरी जुदाई, नहीं है हमें भाई, यहाँ लागे न जिया, यहाँ लागे न जिया। ढील काहे की पिया, बस है इतना इंतजार, होगा कब नूरी दीदार, कैसा हाल है किया। बस है इतना इंतजार, होगा कब नूरी दीदार, कैसा हाल है किया। बैठे हक के हजूर, फिर भी कहते हम हैं दूर, कैसा हाल है किया। बैठे हक के हजूर, फिर भी कहते हम हैं दूर, कैसा हाल है किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। राजी कह रहे हैं, हक नजीक सैरक से आड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की, देखती ना देखे दिन भरता। फिर हम रूहे कह रहे हैं, हारे कहूं बार के इटली रखो, रोती हो करो निर्मल ना। राजी हम हार गए, हार गए। आप भले ही नजीक हो सैरक से, पर क्या करें हम, क्या आप बताओ, अब हम करें क्या, है ना। कैसा हाल बना दिया आपने, बहुत सुंदर भाव, बहुत प्यारा। चलिए अब हम अपना वाणी मंथन शुरू करते हैं। प्रणाम जी, सब सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रकरण 18 चौपाई चल रही है, 28 हमारी। लटके बाजू बंद फुम्मक, झलकत झाबे अपार, कई नंग रंग एक झाबे में, सो एक एक बाजू चार चार। बाजूबंदों में फुम्मक लटक रहे हैं, इनमें लगे हुए झब्बों की अपार झलझलाहट हो रही है। एक एक बाजूबंद में चार चार छब्बे लटक रहे हैं, और एक एक छब्बे में अनेक रंगों के नग जड़े हुए हैं। क्या होता है? वो जो फुम्मक नहीं होते, चौपाई देखो कितनी की है, चौपाई पकड़ो तो कुछ समझ में ना। एक एक बाजू चार चार, कई रंग नंग एक छाबे में, सो एक एक बाजू चार चार। जैसे हम बाजूबंद में पिक्चर खोलती हूँ दीदी, झाबे किसको कहा है? झाबे मैं 1 मिनट वो खोल रही हूँ नक्शा। तो किरण दीदी भी हमारे बीच में है, वो खोल सकती हैं। किरण प्रणामी दीदी, आपके पास कुछ खुला हुआ है तो मैं ऐसे खोलती हूँ ऐसे। हाँ है, मुझे मालूम है। तो वो प्रणाम जी कर रही थी, अभी मैं खोलती हूँ नक्शा, शायद सामने आ जाए। यहाँ पे होगा झाबे, जैसे फुम्मक नहीं कहते थे, लटकते। फुम्मक की ही बात हो रही है, बस एक एक में मतलब चार चार है, वो देखना है। तो उसको खोलती हूँ मैं नक्शा। किरण जी हैं बीच में ना? है वो पूछो, चली ना गई फिर हम हूँ। बात करते हैं। हाँ प्रणाम जी, फुंदन ही समझ में आ रहे हैं, हाँ, फुंदन ही है दीदी। लेकिन फुंदन के वो जो फूल होते हैं ना, शायद उसकी बात हो रही है। और चार चार लटकते हैं ना फुंदन, अच्छा मतलब जब बाजूबंद बांधते हैं तो दोनों तरफ से दो दो। ओके, मैं एक मिनट नक्शा खोलती हूँ। हाँ है तो फुंदन की ही बात।
नक्शा देखती हूँ मैं भी, मिलने दो। हाँ जी, ये बाजूबंद। ये है ना बाजूबंद, हम्म, सेकंड ऊपर गया सबसे लास्ट, सेकंड रो में देखो। हाँ जी हाँ जी दीदी, बाजूबंद ये। तो इसकी जो लटकन है उसी की बात हो रही है ना, ये झाबे, ये इसमें चार चार होते हैं ना, एक एक दो एक तरफ होंगे, फिर चौपाई तो क्या एक कह रही है सरोज दीदी, एक मिनट, चौपाई में। एक में चौपाई है, मैं देखी मेरे पास है। हाँ हाँ बोलो। सो लटके बाजू एक बंद, में चार चार बाजू चार चार। जलकर चांदे अपार, कई नंग रंग एक झावे में, सो एक एक बाजू चार चार, अर्थ पढ़ो एक एक मिनट। एक चार चार। अर्थ, हम्म बाजू बंधों में कुंदन लटक रहे हैं, इसमें हम्म लगे हुए छब्बों की अपार झलझलाहट हो रही है। एक एक बाजूबंद में चार चार जब्बे लटक रहे हैं, एक एक बाजूबंद में ना चार चार, दो दो होंगे ना दोनों तरफ, यही होगा ना। एक बाजू में और चार। नहीं नहीं, और एक एक बाजूबंद में चार चार फुंदन है, फुंदन के नीचे और जो एक गोले गोले से होते हैं उसको झाबे कह दिया गया, उसमें भी नग जड़े हुए। किरण हाँ दीदी उसमें कोई भी और अच्छी सी पिक्चर जब श्रृंगार कराओगे ना तो उसमें देखना। हैं। नहीं, मैं उन किरण हाँ, ये पनामी पिक्चर दीदी को बहुत कह ज्यादा रही हूँ, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं ए है। इसमें चार चार फुंदन वाला मिलना चाहिए ना बाजूबंद। मैं इस बार हाँ मार्केट जा रही हूँ, यहाँ पर मिल गया तो मैं लेके आऊंगी। हाँ लेके आई। मिल गया तो हाँ बिल्कुल, किरण मैंने दीदी भी बोला पिक्चर था किसी ढूंढ को। रही हैं मैं भी तो निकल पिक्चर्स। आप हम भी दादी देख। क्या पहली चौपाई में अटका दिया हमारे को। तो अच्छा है ना, अटके जाए बाजूबंद में राजी के झुमके, जो बाजूबंद के फुम्मक की तरह लहराए उनकी बाजुओं में हम। झूले की तरह लटकते हैं, ऐसे जैसे राजी करते हैं तो झूला जैसे होता है ना, ऐसे लगता है कि आकाश में झूला हो रहा। राजी अपनी बाजुओं को करते हैं जैसे यहाँ पर। और एक एक जब्बे में अनेक रंगों के नंग जड़े हुए हैं, एक एक जब्बे में। हाँ, चलो पढ़ते हैं आगे। दीदी फोटो देख रही है, बाई चांस मिल जाए तो ना। तामे नंग कहूं केते जरी, तिन फुंदन में कई रंग, रंग रंग में कई किरणें, किरण किरण कई तरंग। बाजूबंद के फुंदनों में, सोने के तारों में अनेक रंगों के नग जड़े हुए हैं, जिनकी शोभा का मैं कितना वर्णन करूं। ये पूरा भर रखा। प्रत्येक रंग से अनेक किरणें निकलती हैं और प्रत्येक किरण से अनेक प्रकार की प्रकाश की तरंगे निकलती हैं। आगे ना बाजू हिलाते हुए, बाहें हलते फुंदन लटके, हीचे फुंदन ज्योत प्रकाश, बाहें हलते ऐसा देखिए, मानो हीचत नूर आकाश। जब श्री राजी की बाहें हिलती हैं तो बाजूबंदों में लटकने वाले फुंदन झूला झूलने की तरह शोभा देते हैं। इन फुंदनों से नूरमयी ज्योति का प्रकाश छिटक रहा है। बाहों के हिल जाने पर तो ऐसा दिखाई देता है जैसे आकाश में नूर ही झूला झूल रहा है। ये ना हम खाली पढ़ते हैं, बाकी इस चीज को हल्का सा भी सोच के वो देखे ना कि राजी हाथ हिला रहे हैं तो आकाश में झूले की तरह नूर झूला झूलता है। जो पटलियां पहुंची मिने, अब पहुंची की आगे वर्णन, सात पटली सात नंग, सो सातों नंग इन भांत के, मानो चढ़ता आकाशे रंग।
पहुंची में 7 पटलियां आई हैं। इन पटलियों में 7 प्रकार के नगों की शोभा है। ये 7 नग इस प्रकार के हैं कि इनका रंग आकाश में चढ़ता हुआ प्रतीत होता है। दृष्टव्य, पहुंची में 7 प्रकार की पटलियां हैं और इनमें अलग अलग रंग के नग आए हैं। इस प्रकार प्रत्येक पटली में एक ही रंग के नग आएंगे। 7 पटलियां, तो एक पटली एक रंग की, दूसरी पटली दूसरे नग की, ऐसे 7 नग हो जाएंगे। किरण दीदी, आपके पास तो पिक्चर्स थी ना पटलियों की? मेरे पास नहीं, वो किरण प्रणाम। हाँ, उनके पास हो सकती है। पटलियों की नहीं है। नहीं है ना, वो 2 ही पटलियां थी। आप जो पिछली वीडियो में दिखा रहे थे ना, उसमें ज्यादा पटलियां नहीं थी, 7 पटलियां बाजू बंद की। ये पटलियां किस तरह की होती मीनू दीदी? पटलियां वो जैसे, मैं एक मिनट ये खोलती हूँ। ये होता है ना, जैसे जब ये बाजू बंद बांधते, पटली मीन्स एक पट्टी, फिर 2 पट्टी, फिर अच्छा। 3, फिर 4 पटलियां इसको कहते हैं। फिर जाके एक बंद बंध जाता है, फिर पीछे फुम्मक से बांध देते हैं। तो हर एक अच्छा। पटली अलग अलग नंग की है। किरण हाँ दीदी हाँ दिखा रही है, ये देखो। ऐसे बहुत बारीक बारीक। इस तरह से 7 रंग की ये और फिर पट्टियां। हाँ, इसमें फिर नग अलग अलग नग के, और फिर बाद में उनको बांध दिया तो बंद हो गया। प्रणाम तो जी आप दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। है ये। दीदी, तो जैसे ये एक ही पर्ची तो हाथ में पहनी जाती है ना यहाँ पर? ये है, ये तो पहुंची पहुंची। की बात हो रही है ना, हाथ में पहुंची पहनी की। जाती है। ये पहुंची की बात हो रही है ना, हाँ जी। कलाई में, कलाई में, कलाई में, कलाई हाँ, में, नहीं, जैसे ब्रेसलेट होता है ना, ब्रेसलेट। कलाई ब्रेसलेट। में बांधी है। ये कैसे ब्रासलेट नहीं होती? हाँ, ब्रेसलेट। डोरिया ब्रेसलेट जैसे टाइप क्या कह रहे हो किरण दीदी? आप बोलो किरण प्रणाम दीदी। ब्रेसलेट होता है ना, जैसे ब्रेसलेट है अपन जैसे सोने का ही ले लें, लेकिन उसके अंदर जो डिजाइन है ना डोरियां, वो ऐसे 7 रंग का पटलियां इस तरह से। तो दीदी, जो श्यामा महारानी ने हाथ में आगे मतलब पहनी हुई है, तो उसको भी तो पहुंची कहते हैं। पहुंचा। उंगलियों में पहनी है जो। वो पूरी वो यहाँ से पहुंचा पूरी होता है। यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर ही आती है ना पूरी कलाई में। है हाँ तो जी। मुंदरियों के साथ ऐसे लगी हाँ, तो वो आ जाती है, पर यहाँ बांधी नहीं गई मुंदरियों है के कलाई। स्थान पे आ गई, यहाँ बांधी कलाई में गई। यहाँ तो आकर फिर धड़ी से उसमें धड़ी तो से बांध 7 दिया नहीं था। आएंगी ना पटलियां, उसमें तो उसमें भी 5 ही आएंगी आएंगी ना। देखो, नहीं, दस पटलियां तो आती फिर है। 5 ही ना, 7 तो नहीं आएंगी। एक वो मिनट शास्त्र स्वर्णा पढ़ना दीदी, पड़ेगा तब देखेंगे। हाँ स्वर्णा जी, दीदी, पता है क्या है, हाँ पहुंची जो 5 नग की बताई ना, उसमें क्या होता है कि यारिंग हम जो शादी में पहनते नहीं दुल्हन, वो यहाँ से जाके हाँ फिर जी, जहाँ बंधता है ना, उसकी बात करी जा रही है कि हाँ। उसमें 7 पटली। अच्छा, उसकी ठीक है, बात। उसकी बात करी, जो ठीक है, ये वाली ठीक चीज है, है ठीक ना, है। यहाँ वाली, उसमें 7 है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये जी, तो पहुंची हो गई ना, ठीक जहाँ से नग वो जाती है, वो पंचांग वाली। नहीं, मीनू श्यामा जी की जो है वो यहाँ पर पूरी ऐसे है, श्यामा जी की यहाँ से बता रही मुंदियों हूँ। से। हाँ, लेकिन राज्य की जो है सिर्फ ब्रेसलेट खाली, है। हाँ, राज्य का उसका खाली भी है। ब्रेसलेट। राजी पहुंची का पहुंची ब्रेसलेट है, श्यामा जी की यहाँ तक पहुंची, है हाँ पूरी। हाँ। अभी पहुंची, महाराष्ट्र तो के मतलब जो श्यामा जी की है, वो तो 5 ही आएंगी पटलियां उसमें, क्योंकि 5 फिंगर में 5 भी तो आएंगे। अभी अपन अभी पढ़ेंगे ना अभी श्यामा जी का। महाराष्ट्र के अभी श्यामा महाराष्ट्र जी के को बाद जो में देखना क्वेश्चन चल पड़ेगा। रहे हैं उसमें 9 पटली आई है।
अलग अलग वर्णन आया ना, हाँ, अलग अलग 9 तरीका। पटली महाराज के वर्णन में श्यामा जी की अभी त्रिधा तो देवी। महासिंगार में तो खाली राजी ने श्यामा जी का करा ही नहीं, सिर्फ यही वर्णन चल रहा है सिंगार में, वो सागर में करा है। यहाँ पे तो राज्य का वर्णन ही बस उन्हीं का हो रहा है। ठीक है, करें पढ़े। ये रंग आ गए, श्याम श्वेत नीली पीली जांबू आसमानी लाल, हाय हाय करते पहुंची बरनन अजू होश लिए खड़ा हाल, नग जड़ित ये पहुंचिया काले श्वेत नीले पीले जांबू आसमानी और लाल रंग में शोभायमान है। हाय हाय, ये कितने आश्चर्य की बात है कि पहुंची की अद्वितीय सुंदरता का वर्णन करते हुए भी स्थिति यह है हमारी कि ये तन अभी भी होश में खड़ा है। जो एक नंग नीके निरखिए, जो एक नंग नीके निरखिए तो रोम रोम छेदत भाल, जो लो देखो उपली नजरों तो लो बदलत नहीं हाल, यदि पटली के एक नग को भी अच्छी तरह से देख लिया जाए तो शरीर के रोम रोम में विरह के भाले चुभने लगते हैं। जब तक हम मात्र बाह्य दृष्टि से देखते रहेंगे तब तक हमारी रहनी नहीं बदल सकती। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि जब आत्मा किसी नग की शोभा को देख लेती है तो उसका रस इस जीव को भी प्राप्त होता है और चितवनी टूटने के पश्चात जीव उस शोभा को देखने के लिए व्याकुल रहने लगता है। उसकी विरहावस्था बहुत ही गहन हो जाती है। उसे ऐसा आभास होता है कि जैसे विरह की पीड़ा शरीर के रोम रोम में भालों के चुभने के समान कष्ट दे रही है। तो यहाँ उपली दृष्टि से देखने का तात्पर्य है कि केवल पढ़कर, आगे ना बात हुई, कुछ देर के लिए भावों में खो जाना। जब तक शरीर, अंतःकरण और जीव के क्रियाकलाप स्थिर नहीं होते जीव के और आत्मिक दृष्टि नहीं खुलती, तब तक उसे चितवनी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। युगल स्वरूप के भावों में डूब जाना भावलीनता है। इसे चितवनी कदापि नहीं कहा जा सकता। चितवनी का आशय आत्मिक दृष्टि से देखना, और जबकि भावलीनता से तात्पर्य है अंतःकरण के द्वारा चिंतन, मनन, विवेचन और अहमपना करना। इसको क्लियर करो कि भाव चितवनी का तो होता है भावलीनता में चिंतन, मनन, विवेचन और अहमपना करना। ये करो जो क्लियर। हमारी चितवनी है ना वो भावलीनता है। ठीक हम है, अंतःकरण के द्वारा मानचित बुद्धि से हमसे जो भी हम करेंगे, हमारी चितवनी नहीं है पूरी तरह से, भावलीनता कह सकते हो, क्योंकि उसमें हमारा मन भी चल रहा है, चित्त भी चल रहा है, बुद्धि भी चल रही है। अभी तो हम अपने शरीर को नहीं भूले, संसार को नहीं भूले, तो ये भावों में खो रहे हैं हम अभी। ऐसा है, ऐसा है। अभी चितवनी में तो आत्म दृष्टि खुल जाती है और वो हर चीज को देखना शुरू करती है। इन दोनों में अंतर, चितवनी और भावलीन।
उसमें आत्म दृष्टि से देखा जाता है। इसमें जीव का अंतस्करण काम कर रहा है। तो वो कितना जरूरी है ये भाव लीनता? नहीं, करते करते वो कह रहे हैं ना, फेर फेर सुरता साधिए धनी चित्त सुख चैन, इश्क आए पीछे बेर नहीं, खुल जात निज नैन। धीरे धीरे इश्क आएगा, प्रेम आएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं कि ये भाव लीनता तो हम छोड़ दें। प्रेम हमारे अंतस्करण में प्रेम आना शुरू होगा। हम चिंतन करेंगे, उसका मनन करेंगे, उसकी बुद्धि के द्वारा सोचेंगे, विवेक करेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे प्रेम आएगा। ऐसा नहीं कि अब चितवनी हम राज्य, वो तो राज्य लगवाने वाले हैं ना। जैसे विरहा कहते हैं ना, विरहा जैसे जैसे बढ़ेगा, जीव इन भावों में खोएगा, जीव विरहा में खो जाएगा। जितना गहन होता जाएगा तो अपने आप राज्य का दीदार होना शुरू, चितवन लग जाएगी। कड़ियां काड़ो शोभित तिनकी और जुगत, बल ल्याए कई दोरी नंग, रो निरखे पाइये विगत। धामधनी के हाथों की कलाइयों में कड़ियां और कड़े सुशोभित हो रहे हैं। दो चीजें, उनकी बनावट कुछ अलग ही प्रकार की है। इनमें नगन जड़ित धातुओं की कई डोरियों की ऐंठने आई हैं। इसकी वास्तविक शोभा को आत्मदृष्टि से देखकर ही जाना जा सकता है। अब कड़ियां और कड़े की बात कर दी दो। कड़े थोड़ा ठोस होते हैं, कड़े है ना मोटे होते हैं। जो कड़ी है वो थोड़ी एंट वाली, डिजाइन वाली, वो थोड़ी उससे छोटी पतली होती, जहां तक मुझे तो लगता है। इसका मतलब दीदी, पहले तो वो पहनी पहुंची, पहुंची, हाँ, है ना। कड़ा और कड़ी, कड़ा दोनों तीन और चीजें। कड़ी, तीन चीजें, और फिर बाजूबंद, हाँ है ना, वही ना। जी। तो किरण दीदी, अभी नेक्स्ट वाली जब वीडियो बनेगी ना, कोशिश कर रहे हैं हम कि सुंदर साथ के भाव आए थे कि एक एक जब वर्णन हो तो एक एक की पिक्चर थोड़ा सा जो यहाँ का मसाला लेके, कि भाई थोड़ा समझ में आ जाए कि इस तरह की शोभा है। तो वैसी अगली बार होएगी वीडियो में। ए नजरो नंग तो आवही, जो आवे निस्बत प्यार, ना तो भूखन हाथ के दिल करसी कहा विचार। यदि परम धाम के मूल संबंध का प्रेम आत्मा के अंदर आ जाता है तो इन नगों की शोभा को देखा जा सकता है। अन्यथा श्री राज जी के हाथों में सुशोभित होने वाले आभूषण के विषय में इस दिल द्वारा कितना विचार किया जा सकता है। इस चौपाई में यह बात विशेष रूप से स्पष्ट की गई है कि परम धाम या युगल स्वरूप के साक्षात्कार के लिए प्रीतम का प्रेम होना अनिवार्य है। दिल द्वारा होने वाली मात्र बौद्धिक विवेचना या चिंतन मनन से आत्मा को अध्यात्म के इस स्तर तक नहीं ले जाया जा सकता। सारी बात ही खत्म कर दी कि चिंतन जो कर रहे हैं ना हम, चितवनी कितनी जरूरी है। उनका कहने का मतलब कि विरहा प्रेम होना जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है, विरहा भी आना जरूरी है, प्रेम का आना भी जरूरी। तभी आपको जो है एक एक नग की बात कर रहे हैं,
है ना, उसकी शोभा किरणें जो भी देखनी है आपको तभी देखी जा सकती है, प्रेम आएगा तो। जुदे जुदे जवेरन की 10 विध की मुंदरी, दो अंगूठों अंगूठिए और मुंदरी 8 अंगूरी। धामधनी के दोनों हाथों की 10 उंगलियों में अलग अलग जवाहरातों की 10 प्रकार की मुंदरिकाएं हैं। दोनों अंगूठों में 2 अंगूठियां हैं तथा 8 उंगलियों में मुद्रिकाएं हैं। मुद्रिकाएं सामान्यतः उंगलियों में पहनी जाती है और आकार प्रकार की दृष्टि से अंगूठियों से कुछ हल्की होती हैं। आकृति में समानता के कारण इस चौपाई के दूसरे चरण में अंगूठियों की गणना भी मुद्रिकाओं में की गई है। अच्छा, मुद्रिकाएं और अंगूठी का फर्क बताया ना। अलग अलग। मानिक मोती नीलवी 5 पाने पुखराज, लसनिया और मणि रहे कुंदन माही विराज। मानिक मोती नीलम 5 पन्ना पुखराज, लहसुनिया और मणि की, हीरे को मणि कह दिया, अंगूठियां स्वर्ण धातु में सुशोभित हो रही हैं। माणिक मोती नीलम 5 पन्ना पुखराज। यहाँ पे आप मुद्रिकाएं और अंगूठी इकट्ठी कह दो, नहीं अंगूठियां, मुद्रिकाएं 2 अलग और होंगी। 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, उनकी अंगूठों की मुद्रिकाएं 2 अलग होंगी। क्या कहा सुंदर साथ जी? सरोज दीदी ने कुछ समझ में आया? क्या कह रहे हैं? हमें तो समझ नहीं आया क्या बोला उन्होंने। हाँ सरोज दीदी थोड़ा ऊंचा बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि ये 8 तरह की अंगूठियां बताई हैं। मुद्रिकाएं 2 जो अंगूठों की है ना वो अलग धातु की होंगी। आवाज आई? किरण दीदी, किरण दीदी वो कह रही है कि जो 8 बताई ना ये है अंगूठियां, और जो नहीं 8 मुद्रिकाएं मुद्रियां हैं और 2 अंगूठियां हैं जो कि अंगूठों में डाली जाती है, इसको अंगूठियां कहे। तो जो बीच में जो 4 डाली जाती है, 4 4 8 वो मुद्रियां कहा जाता है, मुद्रिका। यहाँ अंगूठियां है ना, यहाँ अंगूठियां लिखी है, अंगूठियां स्वर्ण धातु में सुशोभित हो रही हैं। नहीं ये अंगुलियां है ना, जैसे अंगुलियां, हाँ ये 8 अंगुलियां हैं, तो ये मुद्रिकाएं हैं। ये छोटी होती है, हल्की होती है, अंगूठों में भारी होती है, अंगूठियां उसको कहते हैं। क्योंकि दीदी यहाँ अंगूठियां लिखी हुई है ना, देखो हैं? ये यहाँ देखो अंगूठियां उंगलियों में पहनी जाती मुद्रिकाएं और आकार प्रकार की दृष्टि से अंगूठियों से कुछ हल्की होती हैं। हाँ मुद्रिका जो कहते हैं ना, मुंदरी उंगलियों में पहनी जाती मुद्रिया, अंगूठों में जो पहनी गई अंगूठियां, ये अंगूठियां नहीं कहलाती जो मुद्री अंगुलियों में पहनी जाती है, ये कहा गया उसमें। लेकिन इसमें अर्थ में ना नीचे अंगूठियां लिखा हुआ है ना, मैं ये कह रही हूँ। ये देखो ये 8 प्रकार की हो गई ना उंगलियों की, अंगूठियां स्वर्ण धातु में सुशोभित हो रही हैं। हाँ जी सुनीता दीदी बोलो आप। नहीं ये किरण दीदी ठीक कह रही है। 8 जो मुंदरियां पहनी है ना वो उंगलियों में पहनी है और अंगूठों में तो अलग तरह की बना अंगूठी। नहीं और वो हिलकी तो स्वामी जी कह रहे हैं कि उनकी आकृति और शोभा की वजह से सबको ही अंगूठियां बोल दिया गया, किसी कहीं कहीं पे। आप ऊपर पढ़ो ना,
कि बनावट और शोभा की वजह से आकार एक जैसा होने से हाँ। उनकी गणना अंगूठियों में ही कर दी गई है। हाँ तो गन- आ, ठीक है। अंगूठियों की गणना भी मुद्रिकाओं में की गई है। ये वाली लाइन पढ़िए ना, दूसरे अंगूठियों की हाँ। गणना भी मुद्रिकाओं में की गई है। तो कहीं उनको मुद्रिकाएं भी करके लिख दिया है और कई अंगूठियां ही, टोटल अंगूठियां ही करके लिख दिया है कि 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां। हाँ, हाँ। कहीं पूरा टोटल ही कर दिया ना, और कहीं हाँ। मुद्रिकाएं कह दिए। ए 10 उंगलियों मुंदरी, आगे ना बात, नूर नख अंगुरी पतलियां, पहुंचे हथेली उज्जवल लीके, प्रेम पूरन रस भरियां। इन 10 उंगलियों में मुद्रिकाएं शोभायमान है। यहाँ मुद्रिकाएं कह दिया ना। हाँ, अब देखो इक्वल हो गया ना, हाँ। पहले अंगूठियां कह दिया, हाँ। अब मुद्रिकाएं, कह दिया। वो बस शब्दों का है, थोड़ा शब्दों फर्क का। उन्होंने पहले बता दिया, फिर कह दिया कि बड़ी भी होती है छोटी भी होती है। पतली पतली उंगलियों के नख नूर से जगमगा रहे हैं, हाथों के पहुंचों, हथेलियों तथा उनकी अति सुंदर उज्जवल रेखाओं में प्रेम का पूर्ण रस भरा हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। अब चरणों चारों बूखन, चारों में जुदे जुदे रंग, जानो के रस जवेर के, जैसे जोत अरस के नंग। अब मैं धामधनी के चरणों के चारों आभूषणों, चारों चरणों के चारों, धामधनी के चरणों के चारों आभूषणों, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ी का वर्णन करती हूँ। इन चारों में अलग अलग रंगों की शोभा आई है। जिस प्रकार परमधाम के नगों से हमेशा नूरी ज्योति छिटकती रहती है, उसी प्रकार ज्वारातों के इन आभूषणों से प्रेम का अलौकिक रस प्रवाहित होता रहता है। दस रंग नंग माहे झांझरी, 10 रंग नंग माहे झांझरी, ए बानी जुदी झनकार, ए शोभा अति अनुपम, अरस के अंग सिनगार। झांझरी में 10 रंगों के नग जड़े हुए हैं। इसकी झनझनाती हुई आवाज अति मधुर है और कुछ अलग प्रकार से आनंदित करती है। परमधाम की अंग रूपा इस झांझरी की शोभा सिनगार अनंत है और उपमा से परे है। सुनीता दीदी कैसे अलग प्रकार से आनंदित करती हैं? हर नग में अलग अलग, जो झांझरी है उसमें जैसे 10 रंगों के नग जड़े हुए हैं। और मतलब ऐसा होता है कि झांझरी की जो शोभा है ना, वो जो नग है, 10 रंगों के नग है, वो हर एक नग से एक अलग ही मधुर ध्वनि निकलती होगी। ये नहीं, और रूह की इच्छा से भी जैसे रूह की इच्छा हो, जैसे एक नग से इस तरह की मधुर आवाज निकले तो वैसे ही निकलती होगी। जैसे नवरंग बाई जब नृत्य करती हैं तो एक घुंघरू चाहती है बजाएं तो एक घुंघरू ही बजता है, और 2 चाहे तो 2 बजने, और सारे बजाना चाहे तो सारे, और सबकी ध्वनियां और मधुर आवाजें भी अलग अलग। तो वैसे ही बोल रहे हैं यहाँ पे 10 नगों के नग जो जड़े हुए हैं, उन 10 नगों में अगर वो जैसी इच्छा चाहे कितनी इतनी इतनी बारीक इतनी मधुर आवाज, ऐसी आवाज निकले, तो उस नग से वैसी ही आवाज निकलती होगी। बाकी राजी जब दिखाएंगे सुनाएंगे। मैंने कहा झांझरी का मतलब होता है पायल, पायल की आवाज तो आती है, झनझन करती है, दुल्हन पहनती है।
है ना, तो उसमें आवाज भी आती है, मधुर आवाज निकालते हैं नग लगे हुए। मतलब एक एक, अब ये नगों की आवाज जो बताई ना, ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि अलग अलग आवाज होती होगी, किसी में बांसुरी की आवाज, किसी में तानपुरे की आवाज, अलग अलग आवाजें जब निकलती होंगी, जैसा धनी चाहते होंगे। तो ये राज्य के झांझरी में वर्णन चल रहा है। और राजी तो देखो, रूह की किसी भी नग में अगर कोई झांझरी पहनी है, रूह चल रही है, तो उसके किसी नग में से जो मधुर आवाज आ रही है, राजी तो एक क्षण में पहचान जाते होंगे कहीं भी। जैसे जो रामते भी होती हैं तो उसमें कहीं छिपे हैं, मान लो उस नग की जैसे भी जनकार आ गई तो राजी तो फौरन पहचान जाते होंगे उस रूह की, देखो झांझरी की आवाज आ रही है यहाँ से, यहाँ पे छिपी बैठी है। जैसे अब इसको बात तो नहीं अर्थ दे, यहाँ पे भी तो राजी पहचान जाते हैं ना, यहाँ हाँ, सुनीता यहाँ की भी आवाज राजी आ की। रही है, यहाँ सरोज दीदी की आवाज, ये हम झांझरियां ही है ना, ये बजती रहती हैं। बिल्कुल। और बजा यहाँ ही तो राजी रहे हैं, फिर 12 बजा ही 12,000 राजी रहे हैं। बिल्कुल, कितनी 12,000 तरह 12,000 की। झांझरी पहनी हुई है। यामे बेल पात नखस कई, कई कर करी फूल कांगरी, बानी शोभा सुख देत है, घाट अचरज ए झांझरी। झांझरी में अनेक प्रकार की लताओं और पत्तियों की चित्रकारी है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के छोटे छोटे बूटों, फूलों एवं कांगरियों की भी शोभा आई है। इस झांझरी की अलौकिक शोभा आश्चर्य में डाल देती है तथा इससे निकलने वाली मधुर ध्वनि हृदय में आनंद उत्पन्न करती है। और बेली कई नकस, मिही मिही जुगत जिनस, जब नीके कर देखिए, जानो सब थे ए सरस। दोनों चरणों की झांझरियों में अनेक प्रकार की लताओं की बहुत सूक्ष्म चित्रकारी है। यदि आत्मदृष्टि से इन्हें अच्छी प्रकार से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सबसे अधिक, सबसे प्यारी है। जो शोभावत चरण को सो केते कहूं गुण इन, कोई घायल अरवा जानही, जो होसी अरस के तन। प्रीतम अक्षरातीत के चरणों में शोभायमान होने वाली झांझरी के गुणों का मैं कितना वर्णन करूं। धनी के प्रेम रूपी बाणों से जो आत्मा घायल हो चुकी है और परमधाम में जिनके मूल तन है, एकमात्र वही आत्माएं झांझरी के गुणों को यथार्थ रूप में जानती हैं। भूखन अंग अरस के, जानसी कोई आसिक, अनेक सुख गुण गर्भित, ए अरस सूरत अंग हक। परमधाम के अंग रूप इन आभूषणों के गुणों को मात्र प्रेम में डूबी रहने वाली ब्रह्मशिष्टियां ही जान सकेंगी। धामधनी के नूरमयी स्वरूप के अंग रूप इन आभूषणों में अनंत प्रकार के सुख और गुण छिपे हुए हैं।
अनंत प्रकार के सुख। दो मिल मधुरे बोलत, लेऊं खुशबोए के सुनो बान। लेऊं खुशबोए के सुनो बान, शोभा कहूं के नरमाई, ए भूखन चरण सुभान। रोजी आवाज नहीं आ रही। श्री राजी के दोनों चरणों के आभूषण आपस में मिलकर मधुर ध्वनि करते हैं। धनी के चरणों में सुशोभित होने वाले ये आभूषण इतने आश्चर्य में डालने वाले हैं कि यह निर्णय ही नहीं कर पा रही हूं कि मैं पहले इनकी सुगंधी का रसास्वादन करूं या इनकी अमृतमयी मीठी वाणी को सुनूं। मैं इनकी अनुपम शोभा का वर्णन करूं या इनकी कोमलता का वर्णन करूं। ऊपर वाली चौपाई में आया था ना कि अनेक प्रकार के सुख, तो नीचे वो क्लियर कर दिया कि क्या सुख होते होंगे, कि इनकी सुगंधी का रसपान करूं या इनकी अमृतमयी मीठी वाणी को सुनूं या अनुपम शोभा का वर्णन करूं या कोमलता का वर्णन करूं। बान मधुरी घुंघरी, ए जुदे रूप रंग रस। अब घुंघरी का वर्णन हो रहा है। 5 रंग नंग इनमें, जानो उन पे ए सरस। घुंघरी की आवाज बहुत ही मधुर है, इसका रूप अत्यधिक मोहक है, इसमें आनंद और प्रेम की धारा प्रवाहित होती है, इसमें 5 रंग के नग जड़े हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये झांझरी से भी अच्छी, अधिक अच्छी है। कई करड़े कई बूटियां, नकस नाके रंग और, ए शोभा कहूं मैं किन मुख, जाको इन चरणों है ठोर। धनी के चरणों से हमेशा लिपटी रहने वाली इन घुंघरियों की शोभा को मैं किस मुख से कहूं। इन घुंघरियों में अनेक प्रकार के नग करड़े जड़े हुए हैं, इनके ऊपर अनेक प्रकार की बूटियों की चित्रकारी है, इनके छिद्रों का रंग भी कुछ अलग प्रकार का है। छिद्र कौन से? अच्छा, घुंघरुओं में जो छिद्र होते हैं ना, घुंघरी का वर्णन चल रहा है ना, तो जो घुंघरू नहीं होते उसमें छिद्र होता है, उसी का बात है ना। प्रणाम जी आंटी। प्रणाम जी। वो जो घुंघरू के ऊपर वो होता नहीं है जिनसे वो गोल 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 घुंघरू नीचे लटकते हैं और ऊपर कुंडी शोभा होती है जिससे, हाँ कुंडे कुंडे, बोलते हैं जिनको, ऊपर कुंडे कुंडे। कहते हैं जिसको, हाँ वो गोल गोल कुंडे होते हैं ना, अच्छा, उसके ऊपर उसकी कुंडे छिद्र और की, नीचे मैं घुंघरू। घुंघरू में छिद्र ढूंढ रही हूँ, नीचे जो ना घुंघरू ना, की ऊपर है ना, दिया में वो हाँ, पिरो जाता है, ऊपर कुंडे हैं और जिसमें फिर घुंघरू नीचे पिरो। घुंघरू लगा होता है, फिर उसके ऊपर का डिजाइन मेरे को लगता है, बाकी सुनीता हाँ हाँ आंटी सही बताएंगे। है, क्योंकि घुंघरियों का मतलब ये है कि घुंघरियां हैं, ऊपर तो वो आ गई एक पूरी चेन और नीचे घुंघरियां लटक रही हैं। इसकी शोभा मेरे ख्याल इसमें होएगी।
जैसे कई घुंघरू रस्सी से भी बांधते हैं ना, एक एक घुंघरू धागा बंधता, जैसे वो चेन बंधी हुई है इसमें। ये घुंघरू हाँ, लटक रहे हैं ना नीचे, तो ऊपर ये चेन है, इसका जो घुंघरू लटक रहे हैं। इसका ना ये जो पीडीएफ है ना, इस वजह से क्लियर नहीं है। उसमें ये दिखाई दे रहा है जिस चीज से घुंघरू लटक रहे हैं ना, जिस चीज से लटक रहे हैं, वो कुंडे जो बीच में आ कुंडे। रहे हैं सिल्वर कलर के। ओके, उसकी बात करिए, छिद्र की। ओके, वर्षा आप खोलो। प्रणाम जी दीदी। दीदी घुंघरुओं में भी छेद होते हैं, घुंघरू हाँ, पूरे मैं जुड़े घुंघरू हुए के नहीं छेद में होते। मैं अटक गई थी कि घुंघरू भी जब बजते हैं तो वो जो उसके अंदर भी छेद होता है, और ऊपर वाले की भी बात करी है उन्होंने। दोनों जिसकी रूह की जैसी इच्छा हो वो वैसे हाँ, ले ले। वैसे ही, वो तो समझ में जहाँ अटक गए तो वही हाँ, है। लेकिन मुझे भी घुंघरू के अंदर जो छेद है ना उसकी बात लग रही है। हाँ जो नीचे घुंघरू में जो नीचे छेद होता है हाँ, ना, होता है, उस छिद्र की ऊपर बात। वाले को तो कुंडे बोलेंगे, उसकी अलग सा वर्णन होगा। एक्चुअली लेकिन ये चौपाई घुंघरू में तो छिद्र नहीं आया, ये स्वामी जी ने अर्थ में किया है। ये देखो कि कई करड़े कई बूटियां नकस नाके रंग, और ये शोभा कहूं मैं किन मुख। नकस का, अच्छा, जाको इन चरणों है ठोर। इनके, चौपाई में तो ऐसा क्लियर नहीं है, हाँ स्वामी ने उसमें लिखा। हाँ, एक एक सेकंड, मिनट डीपी सिंह जी देखिए, आप ही बोलो। भेजिए मैंने देखना है। प्रणाम जी। ये जो चौपाई में नाके कहा ना, नाके अच्छा, वो छिद्र है। हाँ, नाके ये छिद्र कहलाते हैं, नाके। अरे वाह, ठीक है फिर तो नकस और नाके। एक मैंने नाके भेजी है। छेद कुछ बोलते हैं ना, सुई दा नाका ऐसी बोलते नहीं, सुई दे हाँ, नाके। नाका मतलब छेद ही तो हुआ। हाँ, एक मैंने भेजी, मीनू देखो जरा। क्या भेजे? अजेब का अच्छा, डिजाइन। व्हाट्सएप पे भेजिए। एक मिनट, कहाँ भेजा आपने? एक नकेल भी तो डालते हैं ना, लेकिन नकेल आप, जो डाली जाती। एक सेकेंड, सरोज दीदी ने कुछ भेजा है, मैं खोल देती हूँ। देखो खुलेगा तो। हाँ हाँ, खुल रहा है, एक सेकेंड। ये देखो नीचे जो छेद है, ये वाले। अच्छा डिजाइन। हाँ, समझ तो आ गया है छेद का, कि वो घुंघरुओं का ये वाले गोल है ये, और ये घुंघरुओं में भी छेद है, नाक के ऊपर भी है, होता है। ठीक है, आप सुंदर साथ जी, अपन सहूर करते हैं, चर्चा की अर्चा किरण दीदी कराएंगी। हाँ जी सीमा, आप कुछ कह रहे हो? हाँ, हाँ जी किरण दीदी। नहीं 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 नहीं, आप पूछो क्वेश्चन। वो दो कौन से भूषण है जिसमें पटलियों का वर्णन है, और कितनी कितनी पटलियों का वर्णन? कौन से दो आभूषण हैं जिनमें पटलियों का वर्णन है, लेकिन पटलियां भी कितने कितने प्रकार, कितनी कितनी? हाँ जी जिग्ना खोलो। प्रणाम जी। हाँ जी, तो जो राज्य के जो हाथों में जो पहुंची आई है, तो पहुंची में 7 पटलियों की शोभा आई है। इससे और पहले जो हमने हाँ बाजूबंद है, बाजूबंद में सागर ग्रंथ में 5 पटलियों की शोभा है, और ये श्रृंगार ग्रंथ में 10 पटलियों की शोभा है। कौन कौन से नग है ये भी बता सकते हो? ये तो बता देगी जिग्ना। नग तो हीरा जो बीच हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया और गोमादिक,
और पानी और पहुंची। पुखराज भी ले जाते हैं। हाँ जी। हाँ, लगभग यही है। श्याम है, श्वेत है, नीली है, पीली है, जामू है, आसमानी है और लाल है। हाँ, लाल है इसमें, जम सात आसमानी है ना? 7 पटलियों का वर्णन। बहुत ही अच्छा। सुंदर साथ जी को भी धुराई होगी। एक एक नाग को देखने से क्या हो जाता है? एक एक, सुंदर साथ जी कोई और भी बताएगा, एक एक नग को जब देखती है रूह तो क्या होता है, उसकी हालत कैसी? यही होनी चाहिए। बताओ सुंदर साथ जी। बहुत आसान है, बहुत होना चाहिए हाथ खड़े। हम नहीं हो पा रहे, लेकिन होता क्या है हम वर्णन करते जा रहे हैं बस। हमारी किसी हालत तो की बदल स्थिति ऐसी है नहीं ना, किसी की स्थिति तो ऐसी इसीलिए है नहीं आंसर देने में भी लगता है कि अरे हो हाँ, तो रहा नहीं है, खाली शब्दों में ही तो वर्णन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये पढ़ा भी तो राज्य गए हैं, हमारी क्या हिम्मत की पढ़ ले अपन। अनिल भैया बोलो। रोम रोम पुलकित हो जाता है। पुलकित होएगा या घायल होएगा? भाले भाले चुभेंगे, भाले। बहुत अच्छा, ठीक बात। जिसको मिल गया हो तो पुलकित भी हो सकता है और घायल भी हो सकता है ना। दीदी जीव घायल भी घायल होगा, आत्मा तो पुलकित आत्म पुलकित पुलकित ही होगी। होगी। दोनों बात हो जाएगी। वही तो मैंने कहा, दोनों में है ना? चितवनी और भावलीनता में क्या अंतर है? चितवनी कौन करता है और भावलीनता किससे होती है? हर हाथ खड़े होने चाहिए सुंदर सा जी। ऐसा क्या, मतलब इतना अच्छा मीनू समझा रही है, हमारी सुनीता समझा रही है, वर्षा जी समझा रहे हैं, फिर भी हमें अगर क्या समझ क्यों नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं कह सकती कि नहीं आ रहा, लेकिन हमें भी तो बताइए। 12 सुंदर सा देखे मेरी बात पर कितना मजा आ गया। 12 सुंदर सा ने हाथ खड़े कर दिए। 1 + 14, 15, odd, हाँ 16। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम वाह। किरण दीदी, सब हाँ जी, सुंदर सा के भावना चरणों में प्रेम प्रणाम जी। भावना भावना का वर्णन करेगी। भावलीनता में से जब हम चितवनी करती हैं, जो अभी हमारी स्थिति चल रही है, बुद्धि, मन, तन से और अहम कहीं ना कहीं वो आता है, उसमें हम भावलीनता से करते हैं। लेकिन चितवनी की वो अवस्था, गहन अवस्था, जब अब हमें अपने तन की भी सुध नहीं रह जाती और आत्मा परमात्मा में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाती है, और लगभग वो विलीनता की स्थिति में ही होती है, उसको चितवनी कहा जाता है। जिसे हमारे हमारे सद्गुरुओं ने पाया और हमारे परमहंसों ने पाया, उसको चितवनी कहा जाता है। लेकिन शायद हमें कभी तो उसी स्थिति पे लाके खड़ा करेंगे इच्छा मन में होने से। ये फर्क है चितवनी और भावलीनता में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई और सुंदर सा, ये कमी बिल्कुल भी नहीं। कोई और भी अपने प्यारे से भाव और भी रखना चाहिए, क्योंकि हाँ 12 जी, सुंदर सा अरुणा चाची जी। हाँ जी चाची जी खोलो, अरुणा चाची। आवाज आई क्या? खुल नहीं रहा था माइक। आ गई आ गई आ गई बिल्कुल। बहुत अच्छा बोल दिया कि बोलने लायक मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मैं तो वैसे बहुत सही है। पीछे हूँ, फिर भी बहुत किरण दीदी का पीछे हूँ। मन है सुनने को। हाँ नहीं इसलिए मैंने हाथ तो कहा ऊपर कर कोई दिया। उनकी वो ऐसी नहीं है, आवाज कमी सुनी ना, नहीं। किरण दीदी की ऐसी आवाज सुनी तो हाथ ऊपर हो गया, नहीं तो मैं वैसे मैं भी कमी करती। कोई बात बिल्कुल भाव चलो लेता फिर हुआ आप हमारी भी स्थिति बोल है, ही दो, इसलिए भी कोई हाथ बात नहीं, कोई बात है नहीं, ना। और भी बोल दो। मेरी मेरी स्थिति भी वही है ना, इसीलिए थोड़ा ये भी बात है, इसलिए भी हाथ ऊपर हो गया कि अभी हमारी वो भावलीनता वाली स्थिति आई हुई है, वो अभी आई नहीं। आत्मा वाली बात अभी आ नहीं पाई कि आत्मा से देख सके। आवाज आ रही क्या? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अरे बहुत आपकी बढ़िया, बहुत सुनने के बढ़िया। लिए हम चुप हैं इसीलिए। आपकी हमें बस प्यारी सी सूरत नहीं दिखाई दे रही, बाकी आवाज तो बहुत मीठी मीठी आ रही है। मेरा मोबाइल थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एकदम क्लीन हुआ पड़े, आप दिख नहीं रहे थे इसलिए, है ना। ठीक है ठीक है। है ना। और बाकी आत्मा की बात चितवनी, और किसमें चितवनी? चितवनी तो वही आत्मा से देखना। अभी हमारी तो इलम से ही हो रही है, और इस इलम से ही भावलीनता आ रही है। ऐसे ही हो रहा है ना, क्यों किरण दीदी? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा, हमारी बहुत अच्छा। स्थिति अभी कब आएगी पता नहीं, वो आत्मा तक वाली। राज्य की प्रणाम। कलाई में 3 आभूषण कौन से हैं? अब उसका वर्णन करके सुना दीजिए सुंदर साहब जी। राज्य की कलाई में कौन से 3 आभूषणों की आज बात की, कैसे हैं, थोड़ी शोभा भी वर्णन करेंगे। हाथ करे सुंदर साहब जी। 16 तो पहले थे, और भी होने चाहिए। आज बहुत इजी, रोज बोलते हैं प्रणाम हम, भजन में बोलते हैं।
प्रणाम जी। तो राज्य की कलाई में पहुंची का वर्णन आया है, जिसमें 7 पटलियां हैं और पूरा ऐसे जैसे यहाँ पर 7 रंगों की अलग अलग लड़ियां, जैसे किरण आंटी ने एक्सप्लेन किया था, तो वो पटलियां हैं 7, बहुत सुंदर। और उसमें फिर पीछे उसके आगे मतलब कोहनी की तरफ बढ़ते जाएं अगर, तो फिर कड़ियां कड़ियां मतलब कि पतली चूड़ी जैसे होती है चूड़ियां, और फिर उसके बाद कड़ा। तो जो कड़ा है उसमें बल हैं, बल वाले कड़े हैं। राजी ने जो लिखा था एंठन, एंठन वाले कड़े पहने हुए हैं राजी ने। तो अलग अलग नगों से, और हर पटली का मतलब जो पहुंची की पटलियों का वर्णन आया था कि हर हर एक एक पटली का अलग अलग रंग है, और वो भी एक एक रंग नहीं होगा, आपस में अरस परस की लीला वहां नगों की भी जैसे, तो एक में मिलता हुआ दूसरा रंग अरस परस, और बहुत सुंदर पहुंची कड़ियां और कड़े। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। 7 नग भी मिस हो गया, 7 नग लगे हैं पहुंची में शायद से, है ना? हाँ नहीं 7 ओ तो हाँ, पहुंची में ही है 7 पहुंची पटलियां। में। हाँ पहुंची में जी, 7 हाँ जी, पटलियों का वर्णन, उसी का ही और वर्णन बाजू किया हुआ वाली था में कि 10 पटलियों का 7 वर्णन रंग। है, और उसमें हाँ 5 जी। इतनी 7 पटलियों का वर्णन है। हम्म। हम नगों की शोभा को देखना चाहते हैं, मान लीजिए, तो क्या चाहिए हमारे लिए? किससे हम नगों की शोभा को देख सकते हैं? जैसे एक धागे का वर्णन आया था, धागे की चित्रकारी को देखना, है ना? तो वो कुछ और आंसर था, उसका भी आंसर करके बताएंगे सुंदर साथ जी। तो यहाँ हमने एक नग की शोभा को देखना है, तो क्या चाहिए? हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी। दीदी, विरह और प्रेम चाहिए, जैसे हमें नगों की शोभा देखनी, पहले हमें विरह और प्रेम में डूबना होगा, तब हम चितवनी में राज्य के आभूषण के नगों की शोभा को देख पाएंगे। प्रणाम जी। बहुत अच्छा वर्षा जी, बहुत अच्छा। और एक धागे का वर्णन आया था, धागे के अंदर चित्रकारी देखनी है, तो क्या चाहिए हमें? थोड़ा बात एक ही है, थोड़ा सा अंतर था। दीदी, उसके लिए भी प्रेम और विरह ही चाहिएगा ना, उसके लिए भी यही चाहिएगा, प्रेम और विरह। वो चितवनी में बैठे अपने आप को भुला दें, अपने वजूद को, और आत्म स्वरूप में। विजय दीदी, दीदी। एक चीज और मेरे दिल में था, आप अभी प्रश्न पूछे थे भावलीनता और चितवनी में क्या अंतर है, थोड़ा सा जो मेरी समझ में आता है कि भावलीनता तो हम जैसे काम करते हैं तब भी हो जाती है, काम करते करते भी, लेकिन चितवनी क्या होती है कि हम सारे कामों को छोड़ के एक सिर्फ राज्य के बारे में सोचने के लिए बैठ जाए, जैसे मुझे और काम नहीं करना है, हिलना डुलना भी नहीं है, अपने मन को राज्य के चरणों में एकाग्र करने की कोशिश करें। बिल्कुल, प्रणाम जी। विजय दीदी आप बोलो। इन्होंने तो बोल ही दिया, वही कि जब तक हम अपनी अंदर के आत्म दृष्टि से नहीं देखेंगे, तो हमें एक एक नग का भी जो है ना, हमें नहीं दिखाई देगा, हमें अंदर से देखना। मेरे मन में तो यही था भाव। सुनीता दीदी आप बोल दो बाकी का। उसमें आत्म देखो, प्रेम तो होना जरूरी है, प्रेम के बिना विरह और प्रेम होना तो जरूरी है, लेकिन आत्म चक्षु भी खुलने चाहिए। आत्मा के जो चक्षु हैं, जब तक वो नहीं राज्य महाराज की मेहर से खुलेंगे, तब तक हम किसी भी नग की किसी भी शोभा को नहीं देख सकते हैं। आत्म चक्षुओं का खुलना बहुत जरूरी है। और कल मैं ऐसे ही थोड़ा सा आपको बताऊं जो भाव मेरे दिल में कल आए। कल हम मंदिर में बैठ के वो विजय भैया चर्चा कर रहे थे पीतमपुरा मंदिर में, तो बैठी हुई थी मैं, और जो मैंने चुन्नी करी हुई थी उसमें ना छोटे छोटे मोती लगे हुए, धागे में मोती पिरो के साइड पे ऐसे कांगरी की तरह लगे हुए थे। वो बीतक कर रहे थे, बीतक तो श्रवण अंगों से सुनी जा रही थी, लेकिन वो जो मेरा ध्यान अभी दीदी बोल रही है ना, एक जो जामे पे एक धागे के जितनी बारीक भी जो जामे में आई है शोभा, उसपे भी बेल बूटियां और वो सब शोभा आई है। जामे का जब हम वर्णन पढ़ रहे थे उसमें ये आया था ना कि धागे के जो सुई में धागा डाला जाता है, उस धागे के में भी कई बेल बूटियां और वो आई है।
तो मेरा ध्यान सारा उस दुपट्टे के वो जो धागे में मोती पिरोए हुए थे ना उसी में जा रहा था, और जो वो राज्य के जामे का ही ध्यान आ रहा था कि वो एक इतने बारीक सी शोभा में भी, धागे में भी राजी महाराज ने इतनी बेल बूटियां और नक्काशी और नग उसमें जड़े हुए हैं, तो वो कैसे, मतलब अभी तो बुद्धि की विवेचना ही चल रही है, कब राज्य हमारे आत्मचक्षु खोलेंगे और हमें वो दिखाई देगी सारी शोभा। तो यही चल रहा था बस राज्य से, यही कि राज्य वो शोभा तो दिखाइए ना जो आप वर्णन भी करवा रहे हो। बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी चांद दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं तो चितवनी और भावलीनता पे ही उलझी हुई हूँ। भावलीनता वही है ना जो हम सुबह करते हैं कि अब हमें यहाँ जाना है, अब हमें यहाँ जाना है, हम ये भावलीनता ही है। स्वामी जी ने एक अपनी चर्चा में बताया कि चितवनी वो है जब आपकी सोच बंद हो जाए, आप कुछ मत सोचो, फिर आपके अंतर चक्षु देखें कि वहां क्या है। अभी तक हम जो वर्णन करते हैं वो हमारे परमहंसों ने देखा है, हमने तो कुछ नहीं देखा। जब हमारी अंतर की आंखें खुल जाएं, हम देखें कि क्या शोभा है, तब हमारी चितवनी लगी है। अभी तो भावलीनता ही पूरी तरह नहीं लगती, चितवनी तो बहुत दूर की बात है। तो ये सीढ़ी है ना, भावलीनता भी एक वहां तक पहुंचने की सीढ़ी है। जब भावलीनता हम करते जाएंगे फिर ऐसा विरह आ जाएगा कि कितनी बार ये सोचे आप आओ ना, बस अपनी मर्जी से दिखाओ, तो वो विरह की जो होती है ना अवस्था बढ़ जाती है ऐसा करते करते। फिर ये भी करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो अब जब अपने पास कुछ है ही नहीं तो फिर ये भी कुछ जो मिल जाए वही ठीक है। कुछ तो मिल रहा है ना, बैठ रहे हैं, कुछ भावलीनता में भी आनंद तो बहुत है, आनंद आता है, बिल्कुल आनंद आता है। इससे ये तो दिया किसने, धनी की बातें हम सोच पाते हैं, तो आनंद तो धनी आएगा का ही, वर्णन सुन पाते हैं, तो ये ना होए तो फिर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आनंद तो हर एक, जब धनी की कोई बात ही कर ले हम उसी में ही आनंद आ जाएगा, आनंद तो आएगा ही सही। हम अभी ग्रुप में बैठते हैं, अपन बातें करते हैं, सुनते, आनंद इसमें भी आ जाता है, क्योंकि जहां उनका नाम आ गया आनंद तो आएगा ही आएगा वो। और तभी तो राज्य और श्यामा जी अलग अलग थोड़ी हैं। राज्य प्रेम और उनका जो आनंद है वही तो श्यामा जी है, वो तो आएगा ही आएगा साथ में। हाँ जी किरण दीदी। अंगूठी और मुंदरी का क्या अंतर है, जब उसकी और शोभा क्या उसमें मिला करके, अंगूठी और मुंदरी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अंगूठी और मुद्री में तो वही है तो लगभग बराबर ही, हल्की होती है मुद्रिकाएं उससे। अंगूठी थोड़ी भारी होती है, बड़ी होती है, क्योंकि अंगूठी में पहनी जाती है। लेकिन वर्णन करने में वह सबको अंगूठी भी कह दिया गया है और मुद्रिकाएं भी कह दिया गया है। अंतर वही है कि अंगूठों में पहने जाने वाली अंगूठियां होती हैं और उंगलियों में पहने जाने वाली मुद्रिकाएं हैं। और मैं पहले वाले को जो आपने क्वेश्चन किया था धागे का, वो आभूषण के ऊपर जो है, जो कांगरी की बात आई थी शोभा में पिछली बार, तो वो कहा था कि कांगरी इतनी बारीक है कि धागे के समान है, और वो दिखाई उनको देगी जिनको राज्य के दर्शन हो जाते हैं, वही आत्मा उसको देख पाए। जब राज्य के अंग प्रत्यंग हमें दिखाई देने लगे, वो स्थिति हमारी आ जाए, तब उतनी बारीक चीजें हमें जो है उनके अंगों में दिखाई देंगी जो धागे के समान बारीक है। नहीं, ऐसा नहीं था, हर आभूषण में ही धागे के समान है, उसमें नग जड़े। उन्होंने कहा कि आंसर शायद मेरे को ये था कि जब रूह उस अवस्था में पहुंच जाती है कि वो पहले सभी आभूषणों को देखती है, उसको एक ही उसको नहीं दिखाई देगा, सारे आभूषण पूरा दिखेंगे, तो उसमें से एक एक नग की उस अवस्था में लगभग मार्फत की अवस्था में पहुंच जाएगी, तो उसको एक एक धागे के अंदर भी कितनी नक्शकारी है, कैसे नग जड़े हुए हैं, वो शोभा दिखाई। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपने यही बताया था कि जब राज्य के अंगों के दर्शन होने लगे तो दिखाई देने लगे, वो शोभा, बारीक शोभा तब दिखाई देगी। मतलब सीधा ही हम कहेंगे एक नागा धागा दिखाई देगा, वो नहीं दिखाई दे सकता जब तक पूरी तरह चितवनी की गहन अवस्था में नहीं हम चले जाएंगे, तब तक एक एक शोभा नहीं, वो शोभा नहीं दिखाई दे। कहने का मतलब ये ये अवस्था होगी हमारी, जो चितवनी में डूबे रहते हैं अवस्था उनकी बनती है। ऐसा थोड़ी ना कि जो ऐसे थोड़ी, जितने परमहंस हुए कई कई सालों तक उन्होंने
दयाराम साहब जो हैं वो भी पन्ना जी के अंदर 4 साल तक डूबे रहे। उन्होंने, कईयों ने तो ऐसे परमांच हुए थे, अपनी चाबी ताला लगा दिया, चाबी को उसके अंदर गिरा दिया। ये जो अब गंगा उनके जमुना बराबर तो जी है, उनके बराबर तो हम फिर मार्फत की अवस्था में तो वो पहुंचते हैं। उनके बराबर तो हम है नहीं, वही तो ऐसी एक अवस्था हमारी। धागे के नगों को देखना है तो उसके लिए आपको उस अवस्था में डूबना पड़ेगा। हमें तो अनुभव वाले, जिसको थोड़ा सा होता है, अनुभव वाला होता है, थोड़ा सा राजी दे दिया। नहीं, पर उनकी रहनी को देखकर तो हमारी रहनी तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे तो अभी तो। कोई बात नहीं, जितना सूद काटा जा रहा है अपने काटते रहो। ऐसा मत सोचो कि राजी हम उनके हिसाब से चले। राजी ने वो भी स्थिति लानी होगी तो ला देंगे, ऐसा कुछ। वही तो कह रही हूँ, उनकी स्थिति के बराबरी की हम सोचे तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे ना अभी तो। उनकी तो कुछ, हमारी ऐसी होगी कोई स्थिति। मीनू दीदी, सोनिया दीदी मैसेज कर रही हैं, चौथ और चौथड़ी का उनका मैसेज आया था। खोल सकते हैं ना, सब खुले हुआ, बंद तो नहीं करा हुआ सोनिया? नहीं खोल दो, बंद है। बंद नहीं है, सब खुला हुआ है, खुला हुआ है। हाँ सब खुले हुए। खुला हुआ है, खुला हुआ। हाँ हाँ, देखो आगे। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैंने ना थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो उस दिन मैंने पूछना था कि पाग में चौक और चौकड़ी का जो वर्णन आया था ना, क्लियर हो गया? हाँ, मैं चित्रा ने मुझे भेजा था और मैंने सुंदर साथ को भेज दिया था, तो मुझे तो हाँ वही। जी, मैंने वो फोटो देखी थी, मैंने पाग वाली। हाँ, तो वो चित्रा ने हमें समझाने की कोशिश करी थी, तो मुझे भी ऐसा लगा हाँ यही हो सकता है। बाकी तुम्हें और कुछ दिल में आ रहा है तो जरूर बताओ। कि वैसी शोभा चित्रा के हिसाब से समझ आ गई थी, तो बाकी कुछ अलग आ रहा है तो तुम भी जरूर बताओ कि क्या हो सकता है। अच्छा, मैंने बस फोटो देखी थी, तो मुझे अच्छा। समझ में नहीं आया कि चौक, वो तो समझ में आ गया कि चौकड़ी मतलब 4 का समूह होता है और चौक मतलब 4 रास्ते जहाँ जाते हो, पर पाग में उनका क्या रिलेशन है वो समझ में नहीं आया। चित्रा आप खोलो। हाँ जी, वो मैंने भी उसी दिन फर्स्ट टाइम थोड़ा सा अच्छे से जैसे गूगल में हिंदी में किया कि चौकड़ी किसको कहते हैं। तो जैसे 4 के समूह को चौकड़ी का है, तो कहने का मतलब अगर हम पहले चौक लेते हैं तो चौक बना सेंटर में, जैसे पेच घूमे पाग के, सारे पेच जब बन गए तो एक सेंटर में चौक बन गया। वो तो क्लियर है, ये सबको मेरे ख्याल से चौक जो बनता है वो तो क्लियर है ना? कि कोई भी जगह जो सेंटर में बन गई, जैसे चौक हम कहते हैं घर का कोई ऐसा हिस्सा भी जो आंगन हो, जैसे एकदम से जहां से हर रास्ता जाता है या चौक के 4 रास्ते जाते हैं, तो वो एक जो सेंटर प्लेस हो गई, वो हो गया चौक। तो चौकड़ी अब जैसे 4 का समूह, और पाग जब बनती है तो चारों तरफ से थोड़ी ऊंची नहीं हो जाती? अगर सिर्फ चौक पे फोकस करें, शीश कमल पे राज्य के, तो 4 तरफ थोड़ी पाग की जो हाइट लगेगी वो चौकड़ी सी नहीं बन गई कि 4 लोग एक साथ जैसे खड़े हो जाएं। और हाँ जी, जैसे ये जो सेंटर प्लेस के आसपास पाग का जो 4 हिस्से बन गए एक तरह से, जो डिजाइन से ही बने, जैसे पाग के जो पेच ही घूमे, और उनको कहा होगा। तो क्योंकि जब भी देखो चौक और चौकड़ी इकट्ठा लिखा होता है, चौक चौकड़ी, तो चौक चौक बना ही वो चौकड़ी की वजह से। जो मुझे समझ में आया कि वो जो चौकड़ी है उसकी वजह से चौक बना सेंटर में। तो जो भी धनी ने दिलाया, मैंने ये फोटो खींच के कोशिश की, मैंने को मुझे खुद नहीं पता कि सही समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि मैंने भी सोनू बात करी थी 2-3 सुंदर साथ से, विजय भाई सबको पूछा उन्होंने, आगे विंध्याचल महाराज जी को पूछा, तो उन्होंने भी बस ऐसे ही बताया कि मुख के सामने चौक बनता है और आसपास चौकड़ी बन जाती है। मुख भी चौक और 4 कोनों से वो जुड़ता है, तो यही बताया उन्होंने। तो मैंने चित्रा को बोला कि आप थोड़ा पिक्चर से बताओ, कि भाई ऐसे नहीं समझ में आ रहा, बोलने से नहीं आ रहा। बाकी सबसे बात यही हुई थी, तो किरण प्रणामी जी से भी हुई बात। और अब दिल में क्या आ रहा है सुंदर साथ, वो भी बता सकते हैं अपने अपने भाव। हाँ जी, मैंने ना बस एक ही चौपाई में एक बात नोटिस की थी कि चौक तो एक ही बोलते हैं। जब किरण आंटी पढ़ रहे थे ना, चौकड़ियां बहुत बन जाती थी, है ना किरण आंटी? प्रणाम जी। नाम जी,
अब किरण प्रणामी जी से बात करें ना। नहीं नहीं, आपसे करें। अच्छा हाँ जी, अच्छा। नहीं, हाँ जी, जब किरण आंटी ने वो पढ़ी थी ना चौपाई, तो उन्होंने बोला था चौक और चौकड़ियां जहाँ चाहिए वहां पर अपनी जगह पर बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। तो चौक मतलब एक ही बनता है और चौकड़ियां ज्यादा बहुत बनती हैं, सारी। इसका ऐसा लगता है पाग में ना, है ना तो किरण बहुत आंटी? सारी बनती होंगी। जब नीचे मान लो ऊपर वाली जगह, तो नीचे भी तो पाग कितनी बड़ी है, तो नीचे भी जहाँ पे मिलते होंगे वहां पे चौकड़ियां बन जाती होंगी, बहुत सारी जैसे बनती। मुझे पहले ऐसे लगता था कि जैसे जो ये मोटी प्लीट बनती है ना, जो हम पेच पाग के कहते हैं, उसकी वजह से जैसे पाग गोलाई में घूमती है, तो वो भी चौकड़ियां हो सकती हैं कि ऐसे गोल 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 चौकड़ियां बन जाती है मोटी मोटी। जो अगर हम पाग की प्लीट्स इमेजिन करें कि ऐसे एक पेच आया, जैसे हम फूल मिलाते हैं पाग के ऊपर का फूल और नीचे के फूल से, तो वो जो एक पर्टिकुलर हिस्सा बन गया कि वो एक चौकड़ी बन गई, फिर दूसरी चौकड़ी, और फिर बनते बनते सेंटर में चौक बन गया। हाँ जी, ऐसे। तो एक ना किरण आंटी, आपको याद है आपने पढ़ा था राज्य के मुखार बिंद का वर्णन, तो उसमें मुख चौक करके चौक। कहा गया था, हाँ, वो है ना? यहाँ का और चौक का वर्णन है ना। हाँ जी, और यहाँ मुख का चौक कहते किसको है? हाँ ये जी, आपने हाँ बहुत सुंदर वो पढ़ा था, मुझे याद है, कानों से लेके नासिका से लेके ठुड्डी तक, मतलब ये जिस हिस्सा पे जो होता है ना, अभी कोरोना काल में जिस पोर्शन पे मास्क पहना जाता था ना, उसको मुख चौक कहते हैं, मतलब, है ना? हाँ, पूरा मुख वही चौक। वाला, जितना मास्क कवर करता है ना, वो मुख चौक वो होता है ना? चौक है। हाँ, ये तो उभरा हुआ जो भाग है ना, उभरा हुआ भाग जिसको बोलते हैं ना, आंखें अंदर होती हैं थोड़ी, है ना, माथा भी नासिका से थोड़ा अंदर होता है, तो ये उभरा हुआ जो भाग होता है ना, गाल होते हैं, नासिका होती है, और ये और ठुड्डी भी उभरी हुई होती है ना, तो उसको कहते हैं चौक, यानी कि उभरा हुआ जो मेन पार्ट है। तो ऐसा लगता है कि चौक ना, सामने वाला जो मेन पार्ट राज्य का है ना, वो चौक यानी उभरा हुआ भाग, ऐसा लगता है। मुख चौक को देखकर ऐसा लगा मुझे कि हाँ, वही जब आपने मुख के चौक कहा सामने। ना, पाग का चौक, तो मुख चौक याद आया था उसको देख के, कि उनका उभरा हुआ सामने वाला मेन पार्ट जो है वो चौक हुआ पाग का। और चौकड़ियां उन्होंने कहा बहुत सारी बनती हैं, क्योंकि अगर ऊपर वाली देखें वो तो 4 ही बनेंगी, 4 की एक चौकड़ी हो गई, है ना? और अगर 4 4 का हम वो देखते जाए ना, कि यहाँ भी 4 गए उनके, है ना, इधर भी 4 गए, इसके ऊपर और 4 आ गए, तो वो कितनी सारी चौकड़ियां उस पाग में बन जाएंगी, है ना? तो इस हिसाब से चौकड़ियां बहुत हो सकती, क्योंकि पाग भी बहुत प्रकार की बन सकती है। यही तो मैं कह रही, पाग भी तो अनंत प्रकार की गई थी। हाँ प्रणाम जी, जी। पाग अनंत प्रकार की हमारे होती है पास फिर। तो एक ही प्रकार प्रणाम की है। जी। घाटी में आता है। हेलो, हाँ सरंगी जी, की प्रणाम घाटी जी। प्रणाम। सारंगी जैसी तो होती है बेड ना, नहीं सरंगी। बनते थे नवार के, पहले नवार के बेड होते थे ना, एक को ऊपर से लेना, एक को नीचे से लेना, तो कृष्णा वो दीदी चौक कैमरा जाता है। खोलो। प्रणाम, प्रणाम जी। मैंने कहा जैसे बेड होता था ना पहले, नवार के बनते थे, याद है? हाँ और जी, एक को उसके अंदर से लेते थे, एक को उसके ऊपर से, तो वो चौक चौक हाँ बन जाते हैं नवार के। उस तरह से जैसे एक को ऊपर से लेना, एक उसके अंदर से लेना, इस तरह से भी हो सकता है, चौक बनते जाते होंगे। हाँ जी, जैसे तो बेड ये की दीवार होती चौकड़ियां है। तो बहुत प्रकार से बन सकती हैं उनकी पाग हाँ। में, कि चारों दिशाओं में बहुत सारी 4 4 का समूह, 4 4 का समूह लेते जाओ, उतनी चौकड़ियां, पर चौक एक ही है, क्योंकि मस्तक तो राज्य का एक ही है ना, सामने का भाग तो एक ही है उनका, जो सामने दिखाई दे रहा है। रूह कोई यहाँ चढ़ के थोड़ी देखेगी कि उनका चौक कैसा दिखाई दे रहा है, चौक तो सामने दिखना चाहिए। मैं आसमान पे चढ़ के उनका चौक थोड़ी देखूंगी, या तो पीछे जाऊंगी, या आगे जाऊंगी, या दाएं जाऊंगी, या बाएं जाऊंगी, है ना? शीश कमल का भी दिखाई देता है श्यामा जी के, पर अगर पाग ने उसको ढक लिया हुआ है पूरा ही, अगर पाग ने चारों चौकड़ियां उठाकर उस चौक को अंदर ढक लिया, तो मैंने कैसे देखा? वो तो सामने दिखना चाहिए, अग्रभाग। मुख का भी जो अग्रभाग है ना, तो उसको मुख चौक कहा जाता है। तो पाग का भी जो अग्रभाग है ना, उसको पाग चौक कहा जाना वही चाहिए, ऐसा लगता है। हाँ, नाम यही मुख के सामने, यही बोला उन्होंने कि मुख के जो हाँ जी, सामने वाला होता है ना भाग, ये पाग के सामने वाले भाग को चौक कहते हैं। और चौकड़ियां तो बहुत सारी बनेंगी, जहां भी जुड़ते जाएंगे जो पेच, वहां चौकड़ियां खूब सारी बनती जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।
है ना चित्रा, ऐसा लगता है ना? हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा बताया आपने, वो क्योंकि देखो फ्रंट है ना एक्चुअली एक वो मेन शोभा जो देखने में पहली बार रूह की नजर जहाँ टिकेगी वही चौक कहलाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। प्रणाम जी। अनुपमा प्रणाम दीदी, जी। आप क्या बना रहे हो? बनाओ। वो दीदी मैं ये बता रही थी, जैसे ना ये पाग बांधते हैं ऐसे, एक तरफ कान ढकते हैं ऐसे लेके जाते हैं माथे पे, दूसरी तरफ से जब कान ढकते हैं तो चौकड़ी बन जाती है ना यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे को बांधनी नहीं आती इसलिए मैं बांध नहीं पाती। बता रही हूँ कि आगे जहाँ पर राजी का वो लगा हुआ है ना अपना कलंगी। हाँ, कलंकी लगी हुई, वही चौक है। प्रणाम मीनू दीदी। प्रणाम तो जी। हो गया था फाइनल, चौकड़ियां का थोड़ा सा लग रहा था बस। वो भी पाक समझ आ गया था, जैसे वो जा रहे थे ना, और अनंत प्रकार की है उनकी तो। सरोज आंटी, सरदारों की पाग नहीं देखी आपने? सरदारों की हाँ, पाग हाँ, देखी? हाँ। कितनी कितनी चौकड़ियां बन जाएंगी ना उनमें। चौकड़ियां बनी होती हैं। बहुत सारी। बहुत सारी। ठीक है सुंदर हाँ सा जी, जी, प्रणाम। चुप्पा इधर आओ। सोनू आप इधर आ दो। कई करड़े कई बूटियां, नकस नाके रंग और, ये शोभा कहूँ मैं किन मुख, जाको इन चरणों है ठौर, जाको इन चरणों है ठौर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।